ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि रूस अब अपनी वायु सेना को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए केंद्रित करने का निर्देश दे चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए ये संघर्ष चल रहा है। ऐसे में वो अपने अभियान को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर केंद्रित कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ओर से यह दावा किया गया है कि पुतिन 9 मई तक डोनबास पर पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहते हैं। इस कारण वो अपना ध्यान सिर्फ डोनबास पर लगा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक उन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सकते जहां पर इस समय वे जंग लड़ रहे हैं। ओडेसा शहर को रूसी हमलों से बचाने के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार देने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 2 अप्रैल को मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा कि रूसी बमबारी को रोकने के लिए वो यूक्रेन को जहाज रोधी मिसाइलों से लैस करना चाहते हैं। मैक्सिको अमेरिका सीमा पर यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मैक्सिको के तिजुआना शहर के प्रवासी मामलों के निदेशक ने बताया कि इस समय शहर में लगभग 1500 यूक्रेनियन हैं। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इनकी संख्या बढ़कर 2000 तक भी पहुंच सकती है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। संसद को 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव की खारिज होने के बाद इमरान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी, साजिश फेल हो गई। इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। दरअसल इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिसके आधे घंटे बाद राष्ट्रपति ने अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान बचाने की गुहार लगाई। विपक्षी सांसद संसद के सामने ही धरने पर बैठ गए। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। पाकिस्तान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सेना की ओर से बयान जारी किया गया। सेना ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इन सब से काफी दूर हैं। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक बाबर इफ्तिखार ने संसद भंग होने को लेकर कहा कि आज जो भी हुआ उसमें सेना की कोई भूमिका नहीं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में लिखा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अराजकता की ओर धकेल दिया है। उन्होंने लिखा कि यह देशद्रोह से कम नहीं, संविधान का जो उल्लंघन हुआ है उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को लेकर अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने देश के संविधान को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति ने संविधान को कुचल दिया। इमरान खान, जिन्होंने अपने अहम को देश से पहले रखा और साजिश में शामिल सभी लोग देशद्रोही बताए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में हिंसा को लेकर कहा है कि दंगे भड़काने में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक हिंदू कैलेंडर के पहले दिन मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजरने के दौरान मोटरसाइकिल रैली पर पथराव के बाद ये हिंसा भड़की थी। करौली में अब कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखने के बाद चंद्रपुर में 3 मीटर की रिंग और कुछ अन्य चीजें मिली हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आसमान से गिरती हुई वस्तु दरअसल एक सैटेलाइट थी, जो पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आने पर नष्ट हो गई। इससे पहले अनुमान जताया गया कि यह उल्कापात की घटना थी। प्रशासन अब इस मामले में जांच कर रहा है। हरिद्वार में खाना खाने के बाद 72 लोग बीमार पड़ गए। स्थानीय डीएम ने बताया कि नवरात्रि पर लोगों ने बाहर की दुकानों से खाना खाया और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डीएम के अनुसार मामले में फिलहाल जांच करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में होटल मालिकों से अंग्रेजी के बजाय हिंदी में साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारा एकेडमिक विकास हमारी भाषा के विकास से ही होगा।
चौहान के अनुसार उज्जैन की सड़कों पर भीख मांगने की प्रथा को बंद किया जाए और उनके लिए नियमित रूप से सामूहिक भोज का आयोजन हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी युवा मोर्चा द्वारा यूपीए अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखने पर कहा कि उन्हें इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर राज्य में मौजूदगी है, इसलिए अगर विकल्प तलाशा जा रहा है तो जिस पार्टी की पहुंच ज्यादा है उसे ही ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा सक्रिय होने के बाद कानपुर में एक महिला की शिकायत के बाद एक युवक को थाने में पीटा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक महिला चप्पल से महिला पुलिसकर्मी थप्पड़ों से युवक की पिटाई कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को अपनी पत्नी के साथ वाराणसी के काल भैरव, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। गौरतलब है कि देउबा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से कोविड की बूस्टर डोज लगाने का ऐलान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को चिंता है कि अगर टीकों का स्टॉक इस्तेमाल नहीं हुआ तो एक्सपायर हो जाएगा। बूस्टर की घोषणा से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। शॉ के मुताबिक बूस्टर आवश्यक है और हमें देरी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से की गई थी। गौरतलब है कि फरवरी में हुई हर्षा की हत्या की जांच कर्नाटक सरकार ने स्थानीय पुलिस से लेकर एनआईए को सौंप दी थी। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने बताया कि जनवरी 2022 से अब तक श्रीलंका के तत्काल अनुरोधों पर भारत ने 2.5 बिलियन यानी कि 190 अरब से अधिक की मदद की। उन्होंने कहा कि पिछले महीने भोजन, दवा और आवश्यक वस्तुओं के लिए 1 बिलियन यानी कि 76 अरब की एक और लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हाल ही में एक फिल्म चली थी RRR। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने सुना है ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। 750 करोड़ की ये फिल्म कमाई कर चुकी है। गोयल के अनुसार ऐसे ही अब भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी। उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार करीब 32 लाख करोड़ का निर्यात किया। राजस्थान के करौली में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प में करीब 25 लोगों के घायल होने की सूचना है। शनिवार शाम 6:30 बजे से 4 अप्रैल मध्यरात्रि तक यहां पर 144 लागू कर दी गई है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से बाइक रैली गुजरने पर कुछ पथराव हुआ था। जिलाधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक इंटरनेट सेवाएं रविवार मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। शॉपर स्टॉप ने नोएडा में मध्यरात्रि सड़क पर दौड़ लगाने वाले 19 साल के प्रदीप मेहरा को उनकी मां के इलाज और भारतीय सेना में शामिल होने के उनके सपने को पूरा करने के लिए 2.5 लाख का चेक दिया। फिल्ममेकर विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर इसकी तस्वीरें शेयर कर लिखा कि मिडनाइट रनर प्रदीप, आप सभी के प्यार और समर्थन से अभिभूत हैं। श्रीलंका में सर्वाधिक संकट के बीच भारत 40,000 टन चावल निर्यात करेगा। भारत अगले कुछ महीनों में श्रीलंका को 3 लाख टन चावलों की आपूर्ति करेगा और ये 40 लाख टन की खेप उसी का हिस्सा है। कई दशकों में देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के बीच प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद श्रीलंका ने देशव्यापी आपातकाल लगा दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में 13 दिनों में 11वीं बार बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में रविवार को दाम 80 पैसे और बढ़ गए। 103 रुपये पर पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 94.67 लीटर हो चुकी है। मुंबई में 84 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 118.41 रुपये प्रति लीटर, जबकि 85 पैसे लीटर बढ़ने के बाद डीजल 102.64 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के मारवाली धर्मशाला में रविवार को स्काउट समारोह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक और स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न स्काउट गाइड को सम्मानित किया गया। लखनऊ के छापारा डूंगरिया में महिला और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जिला प्रशासन ने आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर जबरदोज कर दिया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटेल, एसपी कुमार प्रतीक के साथ पुलिस बल मौजूद रहा।
मध्य प्रदेश में गर्मी 5 दशक के रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग का दावा है कि 50 साल के इतिहास में पहली बार इतनी गर्मी पड़ेगी। मौसम में यह बदलाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताया जा रहा है। दुनिया के साथ भारत का तापमान भी 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला खंडवा और खरगोन बताया गया है, जहां दिन का पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से 150 किलो नशे का पाउडर मिला है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए नकद और 1 नोट गिनने वाली मशीन के साथ साथ भारी मात्रा में पाउडर जब्त किया गया। आगरमालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में पंडितों ने हवन पूजन बंद करके धरना शुरू कर दिया। इस दौरान पंडितों ने मंदिर में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी गोविंद गोस्वामी को तत्काल हटाने की मांग की, जिसकी सूचना मिलने के बाद एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और पंडितों को समझाइश दी गई। पंडितों को विरोध प्रदर्शन के कारण मंदिर में भी लोग परेशान होते रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय गृह एवं खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर बाघ का दीदार किया। खास मौके पर विष्णुदत्त ने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खजुराहो और पन्ना को मिलाकर एक बड़ा टूरिस्ट हब बनने के लिए ये तैयार है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के गांधीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद अब गुजरात का रुख किया है। मसूरी में जल्दी ही पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में मुख्य सचिव एस संधू ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। साथ ही जल निगम को पेयजल योजना के तहत किए गए कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए कहा। ये जानकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने। उन्होंने बताया कि एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ दिए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश पर गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। गुना में कुख्यात बदमाश के मकान पर बुलडोजर चला। कैंट थाना के रिछेरा में कुख्यात बदमाश कश्मीरा जाट के मकान को तोड़ दिया गया। बदमाश के कब्जे से 20 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। रायगढ़ जिले के गारे गांव में ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। कोयले की खदान होने के कारण रोजाना सैकड़ों भारी वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसके कारण सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। धूल का गुबार पूरे गांव को अपने आगोश में समेटा हुआ है। कोयले के चूर्ण और बारीक कणों से ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं। एटा के सिविल लाइंस कॉलोनी में जिला मजिस्ट्रेट आवास के पास बनी अवैध बिल्डिंग को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मदद से नस्तेनाबूद कर दिया। प्रशासन ने बिल्डिंग के मालिक को नोटिस देकर 31 मार्च तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। बिल्डिंग के मालिक के स्वयं अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से बिल्डिंग धंसकर करोड़ों की इमारत को ढहा दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सलकनपुर में मां बीजासेन देवी के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने मां बीजासेन की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान करने जा रही है, लेकिन इस मामले पर भी राजनीति हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर जिसको लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती पर हमेशा से कार्यक्रम करती आ रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा, ये लोग इवेंट करने का काम करते हैं। वहीं सरगुजा जिले में इन दिनों 1 दर्जन से अधिक हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जिले के लोटा डोडी गांव में 15 से 20 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया और घर में रखा अनाज भी खा गए। अब ग्रामीणों को खाने पीने का संकट गहराने लगा है। वन कर्मी हड़ताल पर चले गए। ऐसे में ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही। मंडला जिले में 3 लोगों पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बमनी बंजर वन परिक्षेत्र के पौड़ी गांव के ये मामले हैं। 2 महिलाएं और एक युवक जंगल में महुआ बीनने के लिए गए थे, तभी तेंदुए ने तीनों पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल के बीएचएल मैदान में चल रहे विधायक ट्रॉफी नाइट क्रिकेट का
क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गोविंदपुरा विधानसभा के विधायक कृष्णा गौर ने किया। आपको बता दें कि विधायक ट्रॉफी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सीजन भेल मैदान में चल रहा है। इसमें सभी टीमें अपना दमखम दिखाकर चैंपियन बनना चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को राजधानी भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में प्रदेश भर से कर्मचारी जमा हुए। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन पुलिस ने मोर्चा के पदाधिकारियों को वहां पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अभियान के बाद महिलाओं ने भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी शराबबंदी की मांग कर रही हैं। राजधानी भोपाल के 5 नंबर मार्केट में स्थित शराब दुकान को लेकर विरोध हुआ। रहवासियों ने शराब दुकान खोलने का विरोध किया और दुकानदार को 7 दिन के अंदर दुकान हटाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। शराब दुकान का विरोध कर रहे लोगों से सभी ने अनुरोध किया। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बाग में बने नेहरू मंच का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मंच से पूरे देश के आदिवासियों को संबोधित किया था। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर को देश दुनिया से जोड़ने के लिए बीजेपी ने एयरपोर्ट तो बनवा दिया, लेकिन उड़ान शुरू नहीं की। ग्वालियर के प्रेमनगर में सरकार द्वारा खोली जा रही शराब की दुकान को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों के साथ सामूहिक रूप से 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और सरकार से प्रेमनगर में खुली शराब दुकान को हटाने की मांग की, क्योंकि वहां कई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यहां शराब दुकान खुलने से हम सब रहवासियों को मुश्किल होगी। बैतूल में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने युवक के साथ शराब के नशे में विवाद किया और बाद में विवाद बढ़ गया तो आरोपियों ने युवक के सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के आरोपों से घिरे रायगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने पार्टी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने जो आरोप उन पर लगाए हैं, यदि वो कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। थाईलैंड के पटाया में खेली गई एशियन कैनो पैरा स्प्रिंट चैंपियनशिप में भिंड के युवाओं ने जबरदस्त परफॉर्म किया। एशियन चैंपियनशिप में 3 युवाओं ने 2 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते हैं। जिले की पहली पैरा खिलाड़ी पूजा ओझा ने पैरा कैनो और कयाक में 2 गोल्ड जीते, तो वहीं राजवीर सिंह ने कैनो में सिल्वर और गजेंद्र कुशवाहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान का काम शुरू हो गया। बद्रीनाथ धाम को भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और अब इलाके में बर्फ पिघलने के बाद परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। बद्रीधाम के मास्टर प्लान का पूरा नक्शा गुजरात कंपनी INA बना रही है। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। गुना में 2 दिनों से जिले के डॉक्टर हड़ताल पर है। बीते दिन जिले के डॉक्टरों ने ज्ञापन सौंपकर मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की थी। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से जिला अस्पताल में मरीजों को केवल इमरजेंसी सेवा ही मिल सकी।